फ्रेंड्स, क्या आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट चैप्टर क्लियर है? अगर क्लियर है तो इन 10 प्रश्नों के आंसर बताओ। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तन निम्न का परिणाम है। विकासात्मक परिवर्तन जो है किसका परिणाम है? तो ऑप्शन ए है आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोग। ऑप्शन बी किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक स्वभाव। ऑप्शन सी केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारण, या ऑप्शन डी न तो वंशानुगत न ही पर्यावरणीय कारण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन होता है विकासात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2, आँखों तथा बालों के रंग के भौतिक लक्षण डैश हैं। तो आँखों तथा बालों के रंग के भौतिक लक्षण क्या हो सकते हैं? ऑप्शन है प्रबल रूप से पर्यावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। ऑप्शन 2 वंशानुगत प्राप्त होते हैं। ऑप्शन 3 सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होते हैं। या ऑप्शन डी आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। आँखों तथा बालों का रंग जो होता है वो वंशानुगत रूप से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण के रूप में। तो अभिकथन है बच्चों के शारीरिक विकास में विलंब को पूर्णतः उनकी आनुवंशिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और कारण आर है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए पूर्ण रूप से वंशानुगत कारक उत्तरदायी होते हैं। तो इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर गलत है। या ऑप्शन डी ए और आर दोनों असत्य हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और आर जो हैं दोनों गलत हैं। ये दोनों कथन जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से आनुवंशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित है? आनुवंशिकी या आनुवंशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित है, इनमें से कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए है दोस्तों का चयन। ऑप्शन बी आँखों का रंग। ऑप्शन सी शैक्षणिक सफलता। या फिर ऑप्शन डी पढ़ाई में रुचि। तो ऑप्शन बी यहाँ सही है। आँखों का रंग जो है वो आनुवंशिकता के द्वारा निश्चित रूप से प्रभावित होता है या फिर उसका प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का आँखों के रंग पर। अगला प्रश्न है अधिकतर बच्चे अपने माता पिता से ग्रहण करते हैं। मेंडल का कौन सा नियम इसे परिभाषित करता है? तो अधिकतर बच्चे अपने माता पिता से ग्रहण करते हैं, तो मेंडल का कौन सा नियम प्रभावित करता है इसे? तो ऑप्शन है समरूप पैदा होना या आनुवंशिकता का नियम। ऑप्शन बी भिन्नता का नियम। ऑप्शन सी प्रतिगमन का नियम। या फिर ऑप्शन डी अधिग्रहित लक्षणों का संचरण। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। समरूप पैदा होना या आनुवंशिकता का नियम है और यह मेंडल के द्वारा परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण बच्चों की मानसिक वृद्धि डैश। तो ऑप्शन है से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी स्वतंत्र है। ऑप्शन सी से प्रभावित है। ऑप्शन डी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पर्यावरण बच्चों की मानसिक वृद्धि पर बहुत प्रभाव पड़ता है पर्यावरण का। क्वेश्चन नंबर 7, मेंडल द्वारा प्रस्तावित वंशानुक्रम के 3 नियम हैं। तो वे 3 नियम कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ऑप्शन बी है प्रभाव का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ऑप्शन सी है पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम और तत्परता का नियम। ऑप्शन डी है पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम और अभ्यास का नियम। तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए सही है। प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम जो है मेंडल द्वारा प्रस्तावित वंशानुक्रम के 3 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि जीन असंगति के जोड़े प्रजनन कोशिकाओं में कैसे अलग हो जाते हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ऑप्शन बी है पृथक्करण का नियम। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी तत्परता का नियम। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, पृथक्करण का नियम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है बुद्धि, शारीरिक क्षमता और आनुवंशिकता कारक बाल विकास का एक आंतरिक कारक है। कथन 2 है रूपरेखा, काया और त्वचा का रंग बाल विकास का वहाँ कारक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2। ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है,
केवल 2 यानी कि रूपरेखा, कायाकल्प और त्वचा का रंग बाल विकास का एक बाह्य कारक है। रूपरेखा, कायाकल्प और त्वचा का रंग जो है बाल विकास का बाहरी कारक है। और बुद्धि, शारीरिक क्षमता, आनुवंशिकता कारक बाल विकास का आंतरिक कारक है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के पहलुओं में एक नहीं है? तो पर्यावरण के पहलुओं में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, ऑप्शन बी स्थैतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी प्राकृतिक पर्यावरण या ऑप्शन डी मानव निर्मित पर्यावरण। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। स्थैतिक पर्यावरण जो है वो पर्यावरण के पहलुओं में से एक नहीं है, बाकी 3 जो है वो पर्यावरण के पहलुओं में से एक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए 10 में से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।